चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 1.4 पे हमें कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है देखते हैं। पहले लिखे वहाँ पे देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन मतलब क्या करना है, ऑपरेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, दो सेट के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आएगा, डिसजॉइंट कैसे वो अलग होंगे, और यूनियन फिर कैसे उन्हें कंबाइन किया जाएगा। राइट, so these are called to be as operations on set A. तो first one is given intersection of two sides. So intersection of two set, इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we'll take two sides, right? चलिए यहाँ पे सेट A लेते हैं, suppose these have number 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं नंबर का एग्जांपल ले रहा हूँ, इवन अल्फाबेट लेटर्स ABCD स्मॉल लेटर भी लेके हम समझ सकते हैं, राइट? चलिए सेट B यहाँ पे है, ये है स्मॉल b 2 4 6 7 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें देखना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, तो सेट ए एंड बी में जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है कि नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन मींस कैसे दो लाइन का इंटरसेक्शन, एट दिस पॉइंट दे हैव अ कॉमन पॉइंट, राइट? तो ऐसे यहाँ पे सेट ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, देखिए 2 सेम है और 4 सेम है, सो वी कैन से एलिमेंट्स 2 एंड 4 आर कॉमन। तो इसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सेट ए इंटरसेक्शन विद सेट बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म यूज करेंगे, राइट? ये इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जो दोनों में मैच हो रहा है क्या है 2 4, तो हो जाएगा आपका 2, 4, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सपोज यू वांट टू रिप्रेजेंट विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम से हमें इंटरसेक्शन दिखाना है, तो पहले सेट ए बनाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, तो जो सर्कल बनेगा वो कुछ कॉमन एरिया भी कवर करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सेट ए, हो गया आपका सेट बी। तो कॉमन क्या यहाँ पे देखिए, कॉमन इज 2 एंड 4, 2 और 4। अब सेट ए में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 और 4 ऑलरेडी हो गया, तो 1 3 5। सेट बी में क्या हो जाएगा, 2 4 ऑलरेडी है, तो 6 7 8। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। अगर हम लोग उसको कुछ शेडिंग करेंगे, मान लो आपने ऐसे ऐसे इसमें किया हुआ है लाइक दिस, ये पूरे सर्कल में, और ये सर्कल आपका ऐसे है, देखिए यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सो यू कैन सी विच पार्ट ऑफ दिस टू सर्कल्स आर कॉमन, सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्शन हो गया, राइट? तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, कि खाली आपको इतना याद रखना है कि जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा, और उसको हम लोग इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब देखिए जॉइंट नहीं होना, अलग कर देना है। ओके, जॉइंट को अलग कर देना, अगर जॉइंट है तो अलग होना चाहिए, मतलब डिसजॉइंट होना चाहिए, मींस नॉट बी जॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है नॉट जॉइंट, नॉट जॉइंट। ठीक है, तो आप इसे समझिए कि डिसजॉइंट मतलब नॉट जॉइंट। चलिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो सेट फिर से लेते हैं। चलिए इसमें अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 4, तो 2 4 इसमें हम लोग नहीं लेंगे, तो क्या बचा देखिए इसमें, चलिए लेते हैं 6 7 8। सेट ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, नो देयर इज नो एलिमेंट्स कॉमन, सो वी कैन से देयरफॉर सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए आपका सर्कल ए और सर्कल बी सेपरेट होगा, ज्वाइंट नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स आर नॉट कॉमन। ये हो गया आप ए, ये हो जाएगा आपका बी। ए में क्या है देखिए 1 2 3 4 5, बी में क्या आएगा 6 7 8, so there is no common point, so it is called disjoint set. Now what is meaning of union? अब यूनियन में देखो combine, यूनियन का मतलब क्या होगा, combination of two sets, combination, it's called combination of two sets, it is called union. चलिए अभी मुझे इसका यूनियन बनाना था, इसी सेट का मुझे यूनियन करना था, तो कैसे करता मैं यूनियन, राइट? तो कैसे करता देखिए यहाँ पे सेट ए यूनियन बी ऐसे बोलते हैं हम लोग उसको, लेटर यू से दिखाते हैं। सो दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट का यू है, यूनियन मतलब ज्वाइन करे ए और बी का यूनियन,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको ले लेंगे पूरे एलिमेंट्स को, तो 1 2 3 4 5, इसमें देखिए कॉमन नहीं है, राइट, तो 6 7 8, ये देखिए आपका क्या हो गया, यूनियन हो गया, मतलब ए और बी उसमें पूरे आ गए, ठीक है। ये आपका एक यूनियन का एग्जांपल हो गया। चलिए अगर मैं और कोई नंबर लेता है यहाँ पे, चलिए कैसा होता है यहाँ पे कि 2 3 4 होता, चलिए तो इसका यूनियन कैसे करते हैं आप देखिए, ए यूनियन बी, तो क्या होता, तो पहले तो आप देखिए 2 3 4 कॉमन हो रहा है, 2 इससे भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो कॉमन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप क्या कीजिए, सेट ए का लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जब ये इसमें कॉपी करने जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे है, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, बिकॉज वी अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ सेट, ओके। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड व्हेन वी आर राइटिंग इन लिस्टिंग मेथड, रिपीटेशन नहीं अलाउ होना चाहिए। तो आप अगर कंबाइन भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो हमने ऑलरेडी कॉपी किया है, राइट, तो 2 3 4 इसमें आ गया है। सो इफ यू आर राइटिंग अगेन, सपोज आपने लिखा 2 3 4, देखिए रिपीट हो रहा है 2 3 4, सो रिपीटेशन नहीं देखना, अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है सो यू शुड नॉट टेक, तो इसे क्या करना है, लेना नहीं है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, देखिए ये ए हो जाएगा, ए और बी उसके अंदर आ जाएगा, ये बी हो गया, तो बी में कौन से एलिमेंट है 2 3 4, और ए में कौन से बच गए 1 2 3 4, ये 5 हो गया, देखिए ये हो गया आपका यूनियन, मतलब ए के अंदर बी वाला आ गया, राइट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज एग्जांपल ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सो यूनियन में सिर्फ इतना याद रखो कि कोई भी जो दो सेट होंगे, टू सेट्स होंगे, उनके एलिमेंट्स को आपको कंबाइन करना है, और कंबाइन करते समय अगर दोनों में जो रिपीट है, कॉमन है, उसे वन टाइम ही लिखना है, बस ये हो गया। और इंटरसेक्शन में क्या करना है, विच आर दी कॉमन, अगर इसका इंटरसेक्शन करते तो क्या होता था, इसी का अगर इंटरसेक्शन करते तो क्या होता, देखिए ये इंटरसेक्शन बी क्या होता, कॉमन क्या है 2 3 4, तो आपका आंसर आता ओनली 2 3 4, ठीक है। ये डिफरेंस है इंटरसेक्शन और यूनियन में। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा। डिसजॉइंट में क्या होना चाहिए, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, तो इसे बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। अब इसमें नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो फॉर्मूला बनेगा वो यूज करके हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। और ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इन यूनियन एज वेल एज इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। चलिए तो जैसे आपको यहाँ पे सेट ए दिया है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, and set B is given here 2 3, right, 7 9 10 11 and 12. So what is the meaning of number of elements in set A? मतलब हमें क्या करना है, जो सेट ए में एलिमेंट्स उन्हें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, सो उसे लिख लेना है एन ए, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे लिखते हैं एन ए, कितना हो गया यहाँ पे 7। चलिए वैसे सेट बी में कितने एलिमेंट्स है उसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, तो दोनों सेम हो जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा अभी, ये 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया आपका 6। तो सेट ए में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है 7 है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। चलिए यूनियन, अगर इसका यूनियन करते तो क्या होता था, ये यूनियन बी करते। चलिए ये यूनियन बी में पहले इंटरसेक्शन चलिए देखते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस बोथ कॉमन एलिमेंट्स 2 है 3 है और 7 है, ठीक है, दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यूनियन, पहले इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी, तो क्या है आपका, देखिए 2 है 3 है और 7, तो ये इंटरसेक्शन बी मिल गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सो यू काउंट 1 2 3, ये 3 हो गया,
चलिए अगर मैं इसको यूनियन करता तो क्या होता, ए यूनियन बी, तो मैं क्या करता, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करता। चलिए कंबाइन करते समय व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, जो रिपीटेड नंबर है, कॉमन नंबर है, उसे ओनली वन टाइम लिखना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 ऑर्डर में, 4 5 6 6 हो गया, 7 7 हो गया। अब देखिए 8 तो है नहीं यहाँ पे, तो 2 3 7 ऑलरेडी हो गया, 2 3 7 ऑलरेडी इसमें हो गया। अभी क्या बचा है यहाँ पे 9, देखिए 9 इसमें नहीं बट इसमें, तो इसका 9 लेंगे। 2 3 7 नहीं लेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने लिया हुआ है, तो 9 क्या होगा फिर 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 11। चलिए अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 10, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी हो गया 10, और इंटरसेक्शन का हो गया आपका 3, देखिए इंटरसेक्शन का हो गया 3, यूनियन का हो गया 10, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए हो गया 7, बी का हो गया 6। अगर इसको हम कंबाइन करें तो हमारे को एक फॉर्मूला मिल जाएगा, विल गेट वन फॉर्मूला, ठीक है। वो कैसा होगा देखिए यहाँ पे, वो फॉर्मूले को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला विल बिकम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू number of elements in set A plus number of elements in set B minus n number of elements in A intersection B। आप देखिए इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो यूनियन होगा ए और बी के सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यूनियन के, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, उनका प्लस, वो प्लस करेंगे और जो कॉमन होगा उसको माइनस कर देंगे, 3 सेम आएगा। आप चेक करना है तो चेक कीजिए, देखिए इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना है 10, ये देखिए आपका हो गया 10। चलिए तो लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल्स टू राइट साइड, व्हाट इज एन ए, देखिए यहाँ पे एन ए हो गया 7, ये 7 है, प्लस व्हाट इज एन बी 6, माइनस व्हाट इज ए यूनियन, ये इंटरसेक्शन बी 3, ये देखिए। चलिए इसको ऐड करो, 7 + 6 13 माइनस 3, ये कितना आ गया 10, देखिए सेम हो गया। तो हमने क्या कर दिया, सेट ए और बी लेके उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड किया, एंड फ्रॉम देयर वी डिराइव्ड वन रिलेशन, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो ये जो हमारा ये रिलेशन मिला, ये जो फॉर्मूला बोल सकते हैं मिला, इसको यूज करके हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.4 जो प्रैक्टिस सेट है आपका, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहां से वर्ड प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन पे तो बहुत ही लास्ट के क्वेश्चन में थोड़ा सा है, अदरवाइज सभी क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, और कैसे इस फॉर्मूले को उन्होंने रिलेट करके यहाँ पे डेवलप किया हो वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो आपको आ गया है तो प्रैक्टिस सेट 1.4 बहुत ईजी हो जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.4। व्हाट इज गिवन हियर, इफ एन ए इज 15 एंड ए यूनियन बी इज 29 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 7, देन फाइंड आउट एन बी। देखिए हमने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, रिलेशन डिराइव किया था, उसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले जो गिवन है वो आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे वी नो दैट रिलेशन, वी नो दैट रिलेशन। तो क्या वी नो दैट रिलेशन में क्या, देखिए एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब क्या क्या दिया, इसकी वैल्यूज को रखते, देखिए एन ए यूनियन बी इज गिवन 29, तो आप यहाँ पे 20 रखेंगे, इक्वल्स टू एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना दिया 15, तो हो जाएगा 15 प्लस एन बी कितना है नहीं दिया, तो लिखेंगे एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एन ए इंटरसेक्शन बी है 7, राइट। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, 29 लिखेंगे, देयरफॉर इक्वल्स टू, ये देखिए नंबर के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 15 - 7 कितना होगा 8 प्लस एन बी
तो यहाँ पे ये लाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 29 माइनस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी। 29 माइनस 8 हो जाएगा 21 इक्वल्स टू एन बी। ये है आपका देयरफॉर लास्ट में एन बी इधर कर देंगे, इसको यहाँ करेंगे, तो साइन चेंज नहीं करना, राइट? नहीं तो आप बोलोगे इधर गया, ये इधर आया तो माइनस, ये भी इधर आया तो माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बात एक ही है। सो वी कैन इंटरचेंज, ये हो जाएगा 21। तो आपको ये आंसर मिल गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना मिलेगा आपको? 21। सिर्फ आपको क्या यूज करना है, ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, ठीक है? फॉर्मूले को लिखना है और जो वैल्यूज दी हुई से रख के सिंपल कैलकुलेशन आप करना है, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या दिया, देखिए अभी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया आपका, राइट? और फॉर्मूला वही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल है, ठीक है, जिसमें टोटल 125 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ व्हिच 80 ड्रिंक टी, जिसमें से 80 ड्रिंक टी एंड 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 जो है वो ड्रिंक टी एंड कॉफी दोनों पी रहे, बोथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। So we have to find out the number of students who do not take any kind of drink like tea and coffee, कुछ नहीं लेते, ठीक है? तो इसे पता करने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि एटलीस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं जो टी एंड कॉफी लेते हैं। तो जब हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एटलीस्ट टेक टी और कॉफी, तो और बोथ वाला हमको पता है, राइट? टोटल स्टूडेंट्स हमें पता है, फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक ड्रिंक टी और कॉफी, राइट? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, लेट बी बी द set of students who drink, क्या लेंगे, कॉफी वाले को हम सेट बी से दिखा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये बी से दिखेगा, कितने स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी रिप्रेजेंट बाय लेटर बी, सेट बी है और यहाँ पे सेट ए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हियर, अब देखिए ये जो 125 है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब पूरे, तो पूरा मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एन यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल और इन यू इज 125। फिर यहाँ पे देखिए एन ए ड्रिंक टी कितने हैं, 80, तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे यहाँ पे 80, तो नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले एन बी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 60, राइट? चलिए यहाँ पे बोला है 20 ड्रिंक बोथ के लिए क्या यूज करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन देखा मतलब बोथ, कितना दिया है 20। अगर हम फॉर्मूले को देखेंगे तो फॉर्मूला क्या था, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन माइनस बी इक्वल्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे यूनियन नहीं दिख रहा है, तो यूनियन हमें फाइंड आउट करना है, एन ए यूनियन फाइंड करना है। ये हमारा हो जाएगा एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी। जब ये मिल जाएगा तो इसको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट दैट आवर आंसर, ठीक है? चलिए यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट रिलेशन, ये लिखिए वी नो द रिलेशन, ठीक है? व्हाट इज द रिलेशन, फॉर्मूला क्या देखिए, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, एन ए यूनियन बी नहीं पता है, राइट? एटलीस्ट कितने हैं नहीं पता चल रहा है, एन ए कितना दिया है 80, एन बी कितना है 60 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 20, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 140, 140 माइनस 20 120 हो जाएगा। ये जो यूनियन आपको दिख रहा है, ये 120 क्या दिख रहा है कि एटलीस्ट कोई ना कोई ड्रिंक ले रहे, टी और कॉफी में से कुछ ना कुछ ले रहे, टी ले रहे, कॉफी ले रहे,
ले रहे, बट तो आप देखिए टोटल स्टूडेंट्स है 125 और 120 उसमें से दे टेक सम ऑफ द ड्रिंक टी और कॉफी, तो कितने बच गए जो नहीं ले रहे, ये इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। 125 माइनस 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea और कॉफी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे बोल सकते एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा ये 125 माइनस 120, तो कितना आंसर आएगा आपका 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट कॉपी करके लिख दीजिए यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 5, क्या कर रहे, दोस who do not drink टी और कॉफी। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मतलब आप पहले पता कीजिए क्या क्या दिया है, फिर क्या आपको फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन में लास्ट में ये भी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैसे टोटल फॉर्मूले में देखिए 4 टर्म्स है 1 2 3 4, बट यहाँ वैल्यूज भी 4 दी है 1 2 3 4 नंबर्स भी दिए, मतलब तो अगर ये इसमें अगर सब दिए तो फिर फाइंड आउट क्या करेंगे, इसका मतलब ऐसे केस में आपको यूनियन दिया रहेगा, मतलब सॉरी यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आएंगे तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड भी आपका सेकंड जैसे ही है, ठीक है। इसमें देखिए पहले अगर हम फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला याद रखिए एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कितने टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4, और इसमें वैल्यूज कितनी दी, देखिए नंबर देखिए यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 और कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये हमें और कोई फॉर्मूला लेकर ना इससे ही हमारे आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। सिर्फ इसमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में क्या है, बी में क्या है, यूनियन किधर है और इंटरसेक्शन किधर है। जब आप यहाँ से ढूंढ लेंगे, इफ यू आर एबल टू फाइंड, देन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम है जिसमें 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश में 50 स्टूडेंट्स पास हो गए एंड 60 पास्ड इन स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स में 60 पास हो गए, 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, राइट। आप देखिए यहाँ पे पास्ड इन इंग्लिश, तो आपको सेपरेट एक इंग्लिश एक सब्जेक्ट दिख रहा है, ये हो गया आपका एन ए, राइट। तो एन ए हो गया आपका इंग्लिश का, सब बोलो ये 50 हो गया, प्लस एन बी पास्ड इन मैथमेटिक्स, देखिए एक अलग सब्जेक्ट हो गया, मतलब आपका अलग लेटर गया यहाँ पे बी, तो ये हो जाएगा आपका 60। 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, जैसे देखिए ये वर्ड मोस्टली आपको मिलेगा बोथ, बोथ मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्शन होगा, तो मतलब इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है, देखिए ये एन ए इंटरसेक्शन कितना दिए 40, आपका आंसर भी मिल गया। 50 प्लस 60 माइनस 40, ये ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 में 40 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा वहां पे 70, मतलब आपका आंसर मिल गया, राइट। चलिए अब वहां पे अब इसे हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट ए बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट ए बी ऐसे लिखेंगे लेट ए बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, ये हो गया आपका इंग्लिश का, ठीक है। चलिए अभी लेते हैं बी, लेट बी बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हो सकते हैं वो पास्ड इन मैथमेटिक्स, इसकी जरूरत नहीं है अभी, हो गया पास्ड इन मैथमेटिक्स। चलिए नाउ विल ट्राई टू गेट द वैल्यूज, क्या हो जाएगा एन ए इंग्लिश में कितने पास्ड हो गए 50, और मैथमेटिक्स में एन बी क्या हो जाएगा आपका 60
इंटरसेक्शन मतलब बोथ, ये आपको याद रखना, जहां भी वो दिखे ना वहां चाहिए तो आप पहले ही से पेंसिल से टेक्स्ट बुक में वहां पे लिख दो ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इजी हो जाएगा, राइट। तो ये सेपरेट वाला जो हो गया नेम, जैसे इंग्लिश का ए हो गया और मैथमेटिक्स के लिए बी हो गया, तो बच गया क्या आपको यूनियन, नंबर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में जो पास होंगे वो यूनियन दिखा रहा है, करेक्ट। तो इंटरसेक्शन हो गया आपका, कितना दिया है 40। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। सो राइट द फॉर्मूला क्या है, वी नो द रिलेशन, क्या रिलेशन है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए यूनियन की वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एन ए यूनियन बी, व्हाट इज एन ए 50, एन बी 60 माइनस ये कितना दिया आपको देखिए 40, चलिए इसे ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा इसे, एंड माइनस 40 तो आपका आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी, आपको कितना मिल गया 70। लास्ट का आंसर कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट आपका कैसे होगा यहाँ पे, चलिए यहाँ स्टार्ट करेंगे, क्या लिखा है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो देयरफॉर लिखोगे देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एट लीस्ट, क्या लिखेंगे आप, एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, कितना आएगा 70, हाँ 70 स्टूडेंट्स है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आर 70 या 70 स्टूडेंट्स भी हो गए। सो दिस वे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और क्या क्या उसमें हमें फाइंड आउट हो रहा है वो रीड करके आपको पता करना, सो बस करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ है तो आपको टेक्स्ट बुक का हेल्प लेना होगा, बट यहाँ से मैंने थोड़ा कुछ निकाला हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 220 दिए हैं, ठीक है। और इसमें बोला है कि देयर आर सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, तो रॉक क्लाइंबिंग की उनकी हॉबी है, वैसे स्टूडेंट्स है 130, एंड देयर आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग, तो स्काई वॉचिंग मतलब 180 लोग हैं जो स्काई वॉचिंग की हॉबी रखते हैं, और बोथ मतलब 130, मतलब स्काई वॉचिंग एज वेल एज रॉक क्लाइंबिंग वाले दोनों ऐसे स्टूडेंट्स 130 है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दीज आंसर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में से कोई भी हॉबी नहीं रखते, नहीं फॉलो करते। एंड देन सेकंड, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, सो ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने, यहाँ रॉक क्लाइंबिंग दिए है बट रॉक क्लाइंबिंग इसमें कैसा कॉमन भी है, स्काई वॉचिंग वाले भी है, तो हमें ओनली रॉक क्लाइंबिंग फाइंड आउट करना है, लास्ट में ओनली स्काई वॉचिंग वाला भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, ओके। तो स्टार्ट करेंगे, लेट ए बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स, let A be the set of students who follow the hobby of rock climbing, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे लेंगे, also let B be the set of students who follow the hobby of, ये पूरा सेम कॉपी करेंगे, हॉबी ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, रॉक क्लाइंबिंग की जगह क्या आ जाएगा, स्काई वॉचिंग, ठीक है, स्काई वॉचिंग। चलिए अगर हम फॉर्मूला को देखें यहाँ पे, तो फॉर्मूले में कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स ना,
एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको क्वेश्चन सेकंड जैसा हो गया, टी और कॉफी जैसा। देखिए देयर आर 4 टर्म्स 1 2 3 4 और यहाँ पे आपको 4 टर्म्स ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए नंबर 220 ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, राइट? क्योंकि 4 वैल्यूज दिए तो अगर आप 4 टर्म्स भी है तो क्या, तो सब तो बराबर हो गया, बट ऐसा नहीं है। मतलब इसमें क्या करना है, इसमें भी सभी वैल्यूज नहीं होंगी, इसमें एक वैल्यू नहीं रखनी है, राइट? आप कौन सी नहीं रखनी, देख उसमें भी एक हिंट है। इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, देखो 220। जो बिगेस्ट होगा वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है? ये यू हो जाएगा, इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका रॉक क्लाइंबिंग, एक सेपरेट दिख रहा है आपको, ये ए का काम करेगा। और स्काई वॉचिंग क्या हो गया आपका बी, और बोथ मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन, एन इंटरसेक्शन बी मिल गया 130। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। जैसे यूनियन मिल जाएगा तो यूनियन क्या दिखाएगा आपका, एन ए यूनियन बी क्या दिखा रहा है, एटलीस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एज वेल एज स्काई वॉचिंग। तो दोनों को भी लाइक कर रहे हैं, स्काई वॉचिंग वाले भी है, रॉक क्लाइंबिंग है, और दोनों भी कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबीज, तो क्या करेंगे 220 में इसको माइनस कर देंगे यूनियन का, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? सो राइट ही यहाँ पे लिखेंगे अभी हियर एन यू कितना हो जाएगा 220, एन ए हो गया आपका 130, एन बी हो जाएगा आपका 180, एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 130। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना थी, यहाँ पे फिलहाल तो हम फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, एन ए यूनियन बी। चलिए देखते हैं, ठीक है? ओके, इसमें चल ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं। फिर आपको फाइंड आउट करना है पहला आंसर कैसे निकलेगा, देखिए वो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है? सेकंड फाइंड आउट करने के लिए हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है? तो रॉक क्लाइंबिंग का क्या लिया हम लोगों ने, एन ए। तो एन ए माइनस क्या करेंगे, इसमें इंटरसेक्शन आपको माइनस करना है, ये ध्यान रखना। अभी बताता हूँ ये कैसे होगा, पहले आप लिख लेंगे। और दूसरा क्या है, स्काई वॉचिंग, ओनली स्काई वॉचिंग बोला है ना, तो एन बी है, तो एन बी में क्या करेंगे, माइनस इंटरसेक्शन जो दोनों में वो माइनस करेंगे तो ओनली बच जाएगा। ये तो आपको ये जो 3 क्वेश्चंस है उसके सामने ये लिख दीजिए, तो आपको क्या होगा, ये फॉर्म मतलब पैटर्न याद रहेगा, सो इट मेक यू इजी टू गेट द आंसर, ठीक है? चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते क्या दिया यहाँ पे, एन यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, क्या दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए यूनियन नहीं दिया हुआ है, राइट? एन ए कितना दिया है 130 प्लस 180 माइनस 100 एंड बोथ वाले कितने हैं, बोथ वाले, एक मिनट रॉन्ग हो गया है, सॉरी, बोथ वाले 110 है, तो 110 हो जाएगा आपका बोथ 110, ठीक है? ये सेम हो रहा है तो रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे 110 आएगा, ये जरा करेक्ट। चलिए हो जाएगा 110। अब इसको सॉल्व करते थे कितना हो जाएगा, देखिए पहले प्लस कर लीजिए 0 310 माइनस 110, तो आपको देखिए 310 में 110 माइनस होगा तो 200 आ जाएगा। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, कितना हो गया 200। मतलब ये क्या दिखा रहा है इसमें, ये 200 कौन से स्टूडेंट्स है, 200 ऐसे स्टूडेंट्स एटलीस्ट वो रॉक क्लाइंबिंग भी है और स्काई वॉचिंग भी है और दोनों भी है, तो ये इसमें आ गया 200, ठीक है? चलिए अभी हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिखना है, who do not number of students who do not follow the do not follow the hobby, क्या लिखा, number of students who do not have
यहाँ पे दिया डू नॉट हैव एनी ऑफ दी टू हॉबीज, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, क्वेश्चन में जैसा नहीं वैसा आप लिखिए। इसका फॉर्मूला उन्होंने क्या बोला, ये देखिए, यूनियन जितने बच्चे थे टोटल में से एटलीस्ट जो वो कितने हैं वो माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे था यूनियन है 220 टोटल बच्चे हैं, जिसमें 200 एटलीस्ट वाले हैं, मतलब स्काई वॉचिंग एज वेल एज रॉक क्लाइंबिंग, तो माइनस कर देंगे, कितने बच गए 20। तो 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो डू नॉट हैव एनी टू ऑफ द हॉबीज, ये कुछ भी लाइक नहीं करते, ठीक है। ये टी कॉफी जैसा हो गया कि कुछ भी नहीं पीते, ऐसा वाला। सेकंड में क्या दिया देखिए, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, therefore number of students who do not follow the hobby number of students who follow the hobby of क्या दिया, रॉक क्लाइंबिंग ओनली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ओनली में देखिए रॉक क्लाइंबिंग बोला तो रॉक क्लाइंबिंग वाले 130, लेकिन इस 130 में स्काई वॉचिंग वाले भी आ गए, ठीक है। अब रॉक क्लाइंबिंग बोला है तो रॉक क्लाइंबिंग हो गए, बट स्काई वॉचिंग वाले भी इसमें आ गए। जब स्काई वॉचिंग बोला 180 तो इसमें 180 में रॉक क्लाइंबिंग वाले भी आ गए, तो बोथ कितने हैं 110 जो दोनों में से, तो सिर्फ ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो एन ए है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने स्टूडेंट्स है आपके पास, रॉक क्लाइंबिंग वाले 130, उसमें से जो बोथ वाले वो माइनस कर देंगे 110, तो कितने बच जाएंगे 20, तो 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा, सेम ऐसे ही है, सेम कॉपी करेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो दी हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, स्काई वॉचिंग ओनली क्या हो जाएगा, तो स्काई वॉचिंग वाले एक्चुअल कितने यहाँ पे 180 दिया हुआ है, ठीक है, तो एन बी माइनस, बट स्काई वॉचिंग में रॉक क्लाइंबिंग वाले भी आ गए, तो जो दोनों है वो माइनस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे देखिए 180 माइनस 110, तो आपका बच जाएगा 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला मेन है, ये आप इसे साइड में टेक्स्ट बुक में चाहिए तो लिख लीजिए, देन इट बिकम इजी टू गेट द आंसर। अगर आप क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला याद हो गया तो एक दो बार आप समझेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, हो सकता है एक बार में आपको ये सेटअप ना बैठे, ठीक है, बट इट इज इजी क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको चेंज करके मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। 5 में क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स, तो यहाँ पे देखिए कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है एंड ये यू है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, तो रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, उसमें देयर आर टू सेट्स वी कैन सी, सेट ए एंड सेट बी, तो जो सर्कल दिख रहा है सेट ए में कितने एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड एम एन, तो वो ए के एलिमेंट्स हो गए, जो सर्कल बी में जितने एलिमेंट्स हो बी के हो गए, एम और एन कॉमन एलिमेंट्स है जो दोनों में, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए, सेट ए सेट बी, मतलब मैं क्या करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को वहाँ पे लिखना है, विच आर द एलिमेंट्स दे हैव, यूनियन करना है, फिर यू का कितने एलिमेंट्स है, फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम को यहाँ पे यूज करके, डायग्राम से यूज करके फर्स्ट विल गेट द सेट ए एंड बी, ठीक है, यू बी है, तो पहले ऑर्डर में चलते हैं, देखिए यहाँ पे पहला ए दिया हुआ है, तो फर्स्ट विल राइट ए, तो आप लिखेंगे सेट ए। चलिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जस्ट लुक एट द सर्कल पार्ट,
ये पूरा x y z m n वो हो जाएंगे सेट ए के एलिमेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे x, y, then z, m, n। ये हो गया आपके सेट ए के एलिमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकंड में क्या है, बी। तो आप सेट बी लिखेंगे यहाँ पे। चलिए बी में कौन कौन से एलिमेंट है देखिए, पी क्यू आर एम एन। तो सर्कल बी में आपको ध्यान देना है। तो बी में जितने है ये कट को नहीं देखना है, सिर्फ सर्कुलर पार्ट बी को देखना है। उसमें कितने एलिमेंट्स है, पी क्यू आर एम एन। ठीक है, अब ये नहीं देखना कि ए में और बी में एम एन कॉमन है तो उसका क्या करेंगे, नहीं, हमें सिर्फ ए के लिए ए का पूरा देखना है और बी के लिए क्या देखना है, पूरा बी का देखना है। राइट, कितने एलिमेंट्स बी में। नाउ ए यूनियन बी कर रहा है, अब आपको इसमें नहीं देखना है, ए यूनियन बी के लिए आप इसमें देखिए। अभी अपना जो हमने बेसिक आइडिया यूज किया है यूनियन का वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए उन्होंने क्या किया, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और उसमें ध्यान रखेंगे जो कॉमन होगा उसे वन टाइम लिखेंगे। कॉमन देखिए यहाँ पे एम और एन है, सो राइट ओनली वन टाइम। तो पहले चलिए ए का लिख देते हैं, एक्स वाई जेड एम एन। ये हो गया पूरे एक्स के लिए सेट ए के एलिमेंट्स। चलिए सेट बी के क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पी हो गया, ये क्यू आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। देखिए एम और एन तो बी में है बट ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो यूनियन करते समय रिपीट नहीं होना चाहिए। राइट, सो विल नॉट राइट दिस वन। तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। ये देखिए हो गया आपका। सो ए यूनियन बी में क्या हो गया, ए और बी के जो एलिमेंट्स है हमने कंबाइन कर दिया, बट जो कॉमन थे उसे वन टाइम लिखा। एम एन देखिए यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे और यहाँ पे 2 टाइम्स आ गए, बट हमने यहाँ पे वन टाइम ही लिखा है, नहीं तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। एंड वी नो लिस्टिंग मेथड में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए अभी फोर्थ पे आ जाएंगे हम लोग। फोर्थ में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यू, यूनिवर्सल सेट की बात करें तो इस रेक्टेंगुलर पार्ट में जितने एलिमेंट दिख रहे हैं वो सभी हमें सेट यू में आ जाएगा, यूनिवर्स सेट में। चलिए क्या क्या है देखिए यहाँ पे, पहले तो ये लिखते थे, ये देखिए ये और बी का ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है और एस और टी वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो ऑलरेडी आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। राइट, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस टी। हो गया आपका फोर्थ वन। फिफ्थ वन में क्या दिया, चलिए फिफ्थ वन में अभी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। राइट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ए है इसको किस में हमको रिफर करना है, यू में देखना है। राइट, अब वो कैसे करेंगे, देखिए जो सेट ए के एलिमेंट्स है, यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं। सेट ए में जो दिख रहा है इसे नहीं लिखना है, सेट सर्कल ए में जो एलिमेंट्स है उसे नहीं लेना है। कौन कौन से लेना है, जो ये से बच गया, पी क्यू आर एस टी। यू कैन राइट फ्रॉम देयर आल्सो और यू कैन राइट फ्रॉम हियर। देखिए एक्स मैच हो गया, ये वाई है, ये जेड है, ये एम है और एन है, तो ये एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, जो नहीं है इसमें वो ले लेंगे। राइट, तो क्या है इसमें, देखिए ये वाला इसमें नहीं है ना, ये इसमें आ गया, अब ये जो बच गया वो इसमें नहीं है, तो ये कॉपी करेंगे तो हो जाएगा फिफ्थ वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो व्हाट यू राइट हियर, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस टी। वैसे यहाँ पे मैंने बोला था सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको नहीं देखना है, तो जो बच गया ए में क्या, ए को छोड़ क्या बच गया, देखिए ये सब बचा हुआ है, लेफ्ट पार्ट विल बी द कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखना है तो बी के सर्कल सेट बी में जो सर्कल पार्ट में जो एलिमेंट्स है उसे नहीं लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू राइट पी क्यू आर एम एन, तो क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड एस टी, ये आप लिख देंगे। राइट, तो क्या आंसर हो जाएगा, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं पी क्यू आर एम एन, जस्ट लुक एट हियर, और जो बच गया वो कॉपी कर लो आप, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बी का देखना है अपने को, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एस टी। समझ में आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बी वाले को नहीं देखना है, नहीं लेना है, ये जो बचे हुए एक्स वाई जेड एस की ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाउ द सेवेंथ वन क्वेश्चन, सेवेंथ वन में क्या दिया है, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए यूनियन बी ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए किस में देखना पड़ेगा, यू में। तब देखिए क्या क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स, ये एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये देखिए ये यूनियन हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ,
एस एंड टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं यूनियन बी को। इसमें देखिए एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, क्या बच गया ये लास्ट का, देखिए ये दोनों बच रहे हैं एस एंड टी। तो यहाँ पे हो जाएगा एस कॉमा पी, हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए इजी था ये। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डायग्राम चेंज करके, फिगर चेंज करके आपको दे देंगे। जैसे यहाँ पे यूनियन था उसमें इंटरसेक्शन आ जाएगा, या कभी कभी डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज आई होप कि समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उसमें कमेंट करके बताइए, या जो भी अच्छा लगा वो भी बताइए, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा करके लोगों तक पहुँचाइए। थैंक्स।